नमस्कार। एस्ट्रो सफ़र में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ज्योति गुप्ता। आज हम बात करेंगे बुध के ट्रांजिट की। बुध जो हैं 24 सितंबर को अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि में जा रहे हैं और वहाँ पर वो 17 दिन तक रहेंगे। 10 अक्टूबर तक वहाँ रहने वाले हैं वो। बुध की वो अपनी राशि भी है, अपनी उच्च की भी राशि है, अपनी मूल त्रिकोण राशि भी है। बुध वहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और जैसा आप जानते हैं कि बुध जो है वो हमारी बुद्धि के कारक होते हैं। बुध हमारी कम्युनिकेशन के कारक होते हैं। बुध हमारी इंटेलेक्ट बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं। बुध जो है वो अकाउंटिंग, बिजनेस, व्यापार को रिप्रेजेंट करता है। बुध जो है वो एस्ट्रोलॉजी का भी प्लैनेट होता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में कम्युनिकेशन, गणित, सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है और बुद्धि का इस्तेमाल होता है। बुध हमारी शिक्षा का भी कारक होता है। तो बुध काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है और बुध को हम बच्चा प्लैनेट बोलते हैं। बुध को हम डुअल प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि वो जिसके साथ होते हैं उसी के जैसा व्यवहार करने लगते हैं। अगर वो अच्छे के साथ में है तो अच्छे बन जाते हैं, अगर वो खराब के साथ में तो खराब बन जाते हैं। बच्चों के साथ भी ऐसा होता है कि किसी अच्छे आदमी के साथ होंगे तो वो उनको समझ नहीं आता है, वो उसके ऐसा ही जैसा वो चाहेगा वैसा करेंगे। खराब के साथ में होंगे तो उसके साथ बिहेव करने लगते हैं। बुध को हम एस्ट्रोलॉजी में युवराज बोलते हैं, बच्चा प्लैनेट है, प्रिंस हम बोलते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट बुध होता है हमारी ज़िंदगी में। रिश्तों में हम बोलते हैं तो हमारी सिस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारी बुआ को रिप्रेजेंट करता है। कन्या राशि के अंदर जब बुध पहुंचेंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी केतु बैठे हुए हैं और सूर्य भी जो है 17 तारीख को वहाँ पहुँच जाएंगे। तो सूर्य और बुध का तो वो तो साथ ही साथ ऑलमोस्ट रहते हैं, तो उनका कोई ऐसा इशू नहीं रहता है। लेकिन हाँ, केतु जो है वो एक मैलेफिक प्लैनेट है। बुध केतु का जो कॉम्बिनेशन है उसको इतना बुरा नहीं माना गया है। वीनस केतु का उतना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि दोनों की एनर्जी बहुत अलग होती है। लेकिन बुध केतु का कॉम्बिनेशन उतना बुरा नहीं माना गया है। और जब बुध वहाँ पे पहुँचेंगे तो बुध के ऊपर एक तो गुरु की दृष्टि आ रही होगी, क्योंकि गुरु जो है वो वृषभ राशि में बैठ करके अपनी 5वीं दृष्टि से कन्या राशि को देख रहे हैं। तो वहाँ पे सूर्य, बुध और केतु तीनों पे गुरु की दृष्टि आ रही, जो एक शुभ दृष्टि है। उससे काफ़ी फर्क पड़ने वाला है। दूसरी चीज़, मंगल जो है वो भी मिथुन राशि से अपनी 4थी दृष्टि से उस घर को देख रहे हैं। तो देखा है तो बुध जब वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पे सूर्य, राहु केतु, मंगल और गुरु, इन सबका जो है थोड़ा इन्फ्लुएंस उनके ऊपर रहेगा। लेकिन द बेस्ट थिंग ये है कि गुरु चूँकि अपनी बहुत स्ट्रांग जगह पे हैं तो वो फल अपने हिसाब से देंगे। और स्पेशली देखिए, जब भी किसी ट्रांजिट प्लैनेट का हम ट्रांजिट देखते हैं तो उसकी दशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर आप लोगों की बुद्धि की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो आपको उसके फल देखने को मिलेंगे। अदरवाइज ये 17 दिन का ट्रांजिट है, उसको आप ज़्यादा आपको महसूस नहीं होगा और रिजल्ट्स क्या आए, कब आएंगे, कब चले जाएंगे। लेकिन हाँ, जिनकी दशा चल रही है तो उनके लिए थोड़ा सा ये समय देखने वाला है, जो कि अच्छा होने वाला है। क्योंकि अगर एक तरफ केतु बैठा हुआ है तो दूसरी तरफ गुरु की दृष्टि भी आ रही है। सूर्य भी उनका मित्र है और मंगल जो है, मंगल मकड़ी का कोई बहुत ऐसी बुरी रिलेशनशिप नहीं है, वो मंगल की दृष्टि आ रही है तो एनर्जी मंगल की भी आपको मिल रही है। और बुध अपनी जगह स्ट्रांग है, कम्युनिकेशन के हैं, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन में एग्रेशन नॉर्मली हो सकता है लोगों का। लोगों की बुद्धि बहुत चलेगी और वाणी जो है भले ही एग्रेसिव हो जाएगी, लेकिन केतु वहाँ बैठा हुआ है, केतु वाणी को हमेशा कंट्रोल करता है, क्योंकि उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी रहती है केतु के अंदर। तो केतु बुध केतु कॉम्बिनेशन में आदमी की वाणी जो है वो काफ़ी सधी हुई होती है, बहुत ही ढंग से बात करते हैं वो लोग। तो ओवरऑल पोजिशन ये है कि बुध के ऊपर क्योंकि वो अपनी जगह स्ट्रांग बैठे हुए हैं तो उनको ज़्यादा कोई प्लैनेट असर नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़, ये जब बुध का ट्रांजिट हो रहा है तो उस वक्त शुक्र भी जो है अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में, अपनी राशि में बैठे हुए हैं। तो बुध और शुक्र दोनों अपनी राशि में बैठे हुए हैं, तो इन जनरल सबके लिए काफ़ी अच्छा समय होने वाला है ये। बट दशा इंपॉर्टेंट है, दशा चल रही होगी तभी आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। हम एक एक राशि लगन के साथ समझेंगे कि ये 17 दिन हर राशि हर लगन वालों के लिए कैसे होने वाले हैं। मैं लगन पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ, तो मैं लगन के हिसाब से बताऊँगा। जिनकी राशि हो उसके हिसाब से भी देख सकते हैं और दोनों चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे मेष लगन से। मेष लगन या मेष राशि आप बोल लीजिए। तो उनके लिए जो है ये बुध जो है वो 6ठे घर में ट्रांजिट कर रहे होंगे और मेष लगन मंगल का होता है। मंगल की दृष्टि ऑलरेडी बुध पे आ रही है, तो यानी लगन लॉर्ड जो है बुध को देख भी रहा है। तो 6ठे घर में जाके बुध बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो यहाँ पे जिन लोगों का कोई ऐसे मैटर्स होंगे जो चाहे लीगल मैटर्स हों या किसी टाइप का डिस्प्यूट हो,
अगर वो उस चीज़ को इग्नोर कर रहे होंगे तो यहाँ पे उस पर अलर्ट हो जाएंगे, काफ़ी फोकस वहाँ पे उनका आ जाएगा, क्योंकि अब वो स्ट्रांग बन के उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं। और मंगल जो है लगन लॉर्ड होकर के तीसरे घर से देख भी रहे हैं, तो लगन लॉर्ड की भी वहाँ पे पूरी एनर्जी है। तो इसका मतलब कि आपका अपने काम पे और जो भी आपके मैटर्स होंगे कोई भी खराब, तो आप उसका उस पर फोकस रहेगा, आप उसको सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहोगे कि भाई अब इसको हमको रफा दफा कर देना है मामला। तो ये अच्छी पोजीशन है। आप हमेशा अपने दुश्मनों पे या किसी भी टाइप के मैटर्स में, डिस्प्यूट्स में आप लोग भारी पड़ोगे, आपका अपने काम में मन लगेगा, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, वाणी से चीज़ों को आप संभालने की कोशिश करोगे। और मेष लगन वालों के लिए बुध जो है वो तीसरे घर के भी लॉर्ड है। तीसरा घर जो है वो कम्युनिकेशन का होता है, करेज का होता है, पराक्रम का होता है। उसका लॉर्ड जाकर के अगर वहीं बैठ जाता है तो अच्छी पोजीशन है मेष लगन वालों के लिए। वृषभ राशि, वृषभ लगन वालों की अगर बात करें तो बुध जो है उनके पांचवें घर में ट्रांजिट करेंगे और वो सेकंड हाउस के भी लॉर्ड है। सेकंड हाउस धन का होता है, पांचवा घर को भी हम लक्ष्मी स्थान बोलते हैं। अच्छा स्थान होता है, फन एंटरटेनमेंट का होता है, लाइफ में एंजॉयमेंट का होता है और आपके बच्चों का भी होता है, शिक्षा का भी होता है। तो इस पोजीशन में जो है बुध जो है आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए अच्छा रहेगा। बाहर की, क्योंकि मंगल 12th हाउस का लॉर्ड होकर के वहाँ पे देख रहा है, तो वो एनर्जी वहाँ पे लेकर के आ रहा है कि भाई अगर फॉरेन से बच्चों को मुझसे पढ़ना जाना चाहते हैं बाहर, तो अच्छा समय है, ट्राई कर सकते हैं। अगर या इस वक्त शायद उनकी जर्नी हो भी जाए, अगर वो उन्होंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है। गुरु की भी दृष्टि आ रही है, गुरु भी जो है वो एजुकेशन का प्लैनेट होता है। दूसरी चीज, मंगल जो है ना वो 7th हाउस का भी लॉर्ड है। 7th हाउस का लॉर्ड जो है सेकंड हाउस से बैठ करके आपके बुध को देख रहा है, पांचवें घर के लॉर्ड को देख रहा है। तो ये लव अफेयर्स के लिए या आपकी लाइफ में जो शादीशुदा जिंदगी में अच्छा लव रोमांस का समय होगा, क्योंकि 7th एंड 5th हाउस कनेक्ट कर रहे हैं आपस में। और वहाँ पे जो केतु बैठे हुए थे, थोड़ा सा जो है आपके लव रोमांस के मैटर में थोड़ा सा वो डिटैचमेंट कर रहे होंगे, क्योंकि केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ चीज़ों का अभाव करते हैं। तो उस चीज़ का भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि उस जगह का मालिक ही वहाँ पे पहुँच गया है और अच्छी पोजीशन में पहुँच गया है। और सेकेंड हाउस का लॉर्ड, तो सेकेंड हाउस धन का भी होता है। जो लोग भी जो हैं ये काम करते हैं, जो मीडिया एंटरटेनमेंट का, स्पोर्ट्स में है, कंसल्टेंट हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय होगा ये। मिथुन राशि, मिथुन लगन वालों के लिए तो जो है बुध लगन लॉर्ड ही है और वो 4th हाउस में जाके बैठ जाते हैं। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में बैठ गया है, बहुत अच्छी पोजीशन है। घर को लेकर के आपका पूरा फोकस रहेगा, घर की चीज़ों पर आप ख्याल रखोगे, आपका होम एनवायरनमेंट 7 दिन में काफ़ी अच्छा रहेगा। माँ से बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, माँ को कोई तकलीफ हो रही होगी तो माँ काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगी, रिकवरी होगी उनकी। अगर तबीयत सही नहीं होगी उनकी। घर से बैठ के कोई व्यापार करना हो, जो लोग घर से बैठ के व्यापार करते हैं तो उनके लिए भी अच्छा समय होगा ये। गुरु की ऑलरेडी ब्लेसिंग्स आ ही रही हैं 4th हाउस पे, जहाँ पे इस वक्त बुध हैं, तो गुरु की दृष्टि हमेशा अच्छी होती है। तो 4th हाउस तो आपका ब्लेस रहेगा, आपका होम एनवायरनमेंट, सुख सुविधा जो है आपको वहाँ पर मिलेगी। 4th हाउस को हम शिक्षा से भी कनेक्ट करते हैं, तो जो लोग छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है ये। कर्क राशि, कर्क लगन वालों के लिए बुध जो है तीसरे घर में बैठे हुए हैं और 12th हाउस के लॉर्ड हैं। तो तीसरा घर जो होता है हमारे पराक्रम का होता है, हमारे कम्युनिकेशन का होता है, हमारे एफर्ट्स का होता है। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, शॉर्ट जर्नी को भी दिखाता है, चेंज ऑफ प्लेस को भी दिखाता है। तो जो लोग भी प्लानिंग कर रहे हो कहीं बाहर जाने के, क्योंकि बुध 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं, अगर बुध एक्टिव हैं तो इस वक्त उनका यात्रा शुरू हो जाएगी। विदेश यात्रा का बहुत ज़्यादा मतलब संयोग बन रहा है, क्योंकि 12th हाउस का भी लॉर्ड है बुध, वहाँ पे बैठे हुए हैं। और तीसरा, और चूँकि वहाँ से बैठ करके 9वें घर को भी देख रहे हैं, और गुरु की दृष्टि है, गुरु 9वें घर के लॉर्ड है। तो जो लोग भी हैं वो काम के लिए बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। गुरु छठे घर की एनर्जी भी लेके जा रहे हैं, तो जो लोग नौकरी की तलाश में होंगे उनको नौकरी मिलने का अच्छा समय होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि वहाँ पे जा रही है। प्लस तीसरा घर जो है डॉक्यूमेंटेशन का होता है, तो अगर आप कहीं जॉब अप्लाई कर रहे हो तो शायद आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो इस पीरियड में, या हो सकता है आपको कोई भी कंपटीशन आप विन कर सकते हो, क्योंकि छठे घर का लॉर्ड गुरु जो है वो 11वें घर से बैठ करके तीसरे घर को देख रहा है। तो तीसरा घर किसी भी चीज़ की डील साइन करने का होता है। ये भी पोजीशन काफ़ी अच्छी कर्क लगन वालों के लिए, अगर उनका कोई नौकरी को लेकर के या बाहर ट्रैवल को लेकर कोई प्लान है और नहीं हो पा रहा हो, वीज़ा नहीं हो पा रहा हो, या किसी भी तरह के अड़ंगे आ रही हों, तो इस वक्त वो सॉल्व हो जाएंगी 17 दिन के अंदर। सिंह राशि, सिंह लगन की अगर हम बात करें तो बुध जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड हैं और सेकंड हाउस में बैठ गए हैं। ये बहुत अच्छी पोजीशन है, क्योंकि 11th हाउस धन का होता है, सेकंड हाउस भी धन का होता है। 11th हाउस के लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ गया है, तो ये है कि पैसा आपके पास इस पीरियड में आएगा। अगर कहीं पैसा फंसा हुआ हो, या कभी कभी होता है कि पेमेंट नहीं आता है, सैलरी नहीं आती है, या कहीं से पेमेंट
अटक जाता है, बट इस पीरियड में वो आपके पास पैसा आपके पास रिलीज हो जाएगा, कहीं से भी पैसा आपके पास आ जाएगा। कहीं से भी पैसे आने के संबंध में बिजनेस में 17 दिन आप अगर व्यापार करते हो तो उसमें फ़ायदा होने के चांसेस हैं। घर परिवार के लिए भी अच्छा समय रहेगा। और आप जो भी आपके अगर आपके वेल्थ है, आपका पैसा कहीं आपने इन्वेस्ट करके रखा है, तो चूँकि सेकंड हाउस एक्यूमुलेटेड वेल्थ का होता है, तो वो पैसा वहाँ पे ग्रो करेगा। शेयर में पैसा लगा रखा है तो उसका शेयर का पैसा ही आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि आ रही है। गुरु फाइनेंस का कारक होता है, 10वें घर से बैठ के दृष्टि मार रहा है, 8वें घर का लॉर्ड है वो, तो वहाँ की एनर्जी लेके भी जा रहा है उस घर पे। तो अच्छी पोजीशन है सिंह राशि सिंह लगन वालों के लिए। कन्या राशि कन्या लगन वालों के लिए तो उनके लगन में ही लगन लॉर्ड होकर के गुरु वहाँ पे बुध वहाँ पे पहुँच गए हैं। सो और वो 10वें घर के लॉर्ड हैं। तो जो लोग भी काम कर रहे हैं उनका आपके करियर प्रोफेशन में आपको पूरा बूस्ट मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपका स्टेटस वृद्धि होगी, आपका प्रमोशन हो सकता है इन 17 दिन के अंदर। आप काफ़ी स्ट्रांग फील करोगे, आपके डिसीजन बहुत सही होंगे, आपका दिमाग बहुत अच्छे से चलेगा, आपका कम्युनिकेशन लोगों से अच्छा रहेगा। तो व्यापार को लेकर, क्योंकि 7वें घर को देख भी रहे हैं बुध वहाँ से, 7वां घर बिजनेस व्यापार करने के लिए होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो जो लोग भी बिजनेस में हो, व्यापार में हो, वहाँ पे उनके डिसीजन सही रहेंगे और एक अच्छी ग्रोथ जो है वो 17 दिन में दिखेगी लोगों को। तुला राशि तुला लग्न वालों की अगर हम बात करें तो उनके लिए बुध जो है 12th हाउस में इस वक्त ट्रांजिट कर रहे होंगे, और वो 9वें घर के लॉर्ड है। 9वें घर का लॉर्ड 12th हाउस में बैठ गया है, 12th हाउस का लॉर्ड होकर के। तो एक तो बहुत क्लियर फॉरेन जर्नी का दिखाता है कि आप कहीं विदेश से रिलेटेड काम करो, या विदेश जर्नी आपकी हो सकती है, लॉन्ग जर्नी हो सकती है, फॉरेन भी जा सकते हो घूमने के लिए आप। पैसे भी खर्च होंगे। सो 12th हाउस जैसे हम खर्चे का होता है, तो पैसे भी खर्च होंगे, लेकिन चूंकि वहाँ पर बुध बैठे हुए हैं तो बुध जो है पैसे खर्च कराएंगे किसी चीज़ में, किसी व्यापार में, कहीं इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं अपनी बुद्धि से। आप जो है मतलब आपका जो भी खर्चा होगा ना वो बहुत ही कैलकुलेटिव खर्चा होगा इस वक्त। जो आप, मैं इसको बोलूँगा खर्चे की जगह मैं इसको बोलूँगा इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट करोगे लेकिन बहुत ही कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट होगा। 9th हाउस जो होता है वो एजुकेशन का भी होता है। जो लोग फॉरेन पढ़ना जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय होगा, ऑलरेडी वहाँ पे हैं, फॉरेन में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी अच्छी पोजीशन है ये। और क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है, 12th हाउस फॉरेन होता है, 9th हाउस हायर एजुकेशन का होता है। जो लोग टूर्स ट्रेवल्स का काम करते हैं, या जो लोग भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छी पोजीशन होगी ये। फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन जर्नी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि वहाँ पे जा रही है, और गुरु 3रे और 6ठे घर के लॉर्ड है। तो हो सकता है आप जॉब के थ्रू कहीं फॉर सम टाइम्स आप शायद डिप्यूटेशन वगैरह पे, या फॉरेन विजिट आपकी हो जाए। तो ये पोजीशन भी तुला राशि तुला लग्न वालों की अच्छी है। वैसे भी बुध की ये पोजीशन सबके लिए अच्छी ही रहने वाली है, क्योंकि अपनी राशि में जब कोई प्लैनेट जाता है तो वो उस घर को प्रोटेक्ट ही करता है हमेशा। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न की अगर हम बात करें तो बुध जो है वो कन्या राशि में 11th हाउस में इस वक्त ट्रांजिट करेंगे, और वो 8th हाउस के लॉर्ड है। देखिए 8th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठ गया है। 11th हाउस तो इच्छा पूर्ति लाभ का होता है, गेन का होता है। 8वां घर त्रिक हाउस होता है, लेकिन वो 8वें घर का लॉर्ड होकर 11th हाउस में बैठा है, तो ये काफ़ी कुछ देने वाला है। क्योंकि 8th का लॉर्ड अगर 11th हाउस में बैठ जाता है, आपकी लाइफ में सडन चेंजेस आएंगे। आपको अचानक से कहीं से भी कुछ भी लाभ हो सकता है, क्योंकि 11वां घर लाभ का होता है, तो आपको कहीं से पैसे लग सकते हैं, लॉटरी लग सकती है, कहीं अटका हुआ पैसा निकल सकता है। 8वें घर से रिलेटेड अगर कोई काम करते हो तो आपको उसमें फ़ायदा ही मिलने वाला है। सूर्य जो है 10वें घर के लॉर्ड हैं, 11वें घर में बैठ गए हैं, तो आपके करियर प्रोफेशन में ही आपको काफ़ी अच्छा वहाँ पे एडवांटेज दिख रहा है मुझे। और अचानक लाइफ में कुछ होगा, बढ़िया होगा। धनु राशि धनु लगन की अगर हम बात करें तो बुध जो है 10वें घर से ट्रांजिट कर रहे हैं, और 7th हाउस के लॉर्ड है। 10वें घर हमारा करियर प्रोफेशन हमारे स्टेटस का होता है, वहाँ का लॉर्ड वहाँ बैठ गया है। तो अगर कोई थोड़े बहुत चैलेंजेस अगर आपको आ रहे होंगे अपने काम को लेकर के, तो यहाँ पे वो 17 दिन आपके अच्छे जाने वाले हैं। आपके प्रोफेशन में आप कोई डिसीजन ले सकते हो, व्यापार को आप एक्सपेंड कर सकते हो। अगर नौकरी करते हो तो वहाँ पे आपकी थोड़ी सी वैल्यू अच्छी बनेगी, मतलब थोड़ा सा स्टेटस आपका अच्छा होगा, आपका काम में मन लगेगा, आपका फोकस वहाँ पे रहेगा। 7th हाउस का लॉर्ड वहाँ पे बैठा हुआ है, तो अगर जो व्यापार करते हैं लोग या पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि वहाँ का लॉर्ड जाके 10वें घर में बैठ गया, जो आपके करियर प्रोफेशन स्टेटस को दिखाता है। तो अच्छी पोजीशन है। वैसे भी बुध जो है वो व्यापार का प्लैनेट होता है, क्योंकि व्यापार कम्युनिकेशन से होता है। व्यापार में अकाउंटिंग बहुत अच्छी होती है, व्यापार में बुद्धि लगानी पड़ती है, और बुध 10वें घर का कारक भी होता है। तो ये अच्छी पोजीशन है। मकर राशि और मकर लगन की अगर हम बात करें तो उनके लिए बुध जो है वो 9वें घर से ट्रांजिट कर रहे हैं, और वो 6ठे घर के लॉर्ड हैं। 6th हाउस का लॉर्ड होकर 9वें घर में पहुंच गया। 9वां घर आपका भाग्य का होता है, आपके पिता का होता है, आप लॉन्ग जर्नी का होता है, लॉन्ग ट्रैवल का होता है, और हायर एजुकेशन का होता है। बुध जो है वो एजुकेशन का प्लैनेट है। तो जो लोग भी पढ़ाई कर रहे होंगे, या
कहीं कोई छठे घर का भी लॉर्ड है, इस पीरियड में अगर लोगों ने कहीं कुछ एग्जाम दे के रखा होगा, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे के रखा होगा, तो इस 17 दिन में शायद आपको रिजल्ट्स आ जाए, क्योंकि छठा घर कंपटीशन का होता है। छठे घर का लॉर्ड नवे घर में भाग्य स्थान में बैठ के हायर एजुकेशन के पढ़ाई के लिए लोग अप्लाई करते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो इस पीरियड में शायद आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएँ, क्योंकि छठा घर कंपटीशन का भी होता है। और कंपटीशन का लॉर्ड आपके नवे घर में बहुत अच्छी पोजीशन बैठ गया है। और जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं उनका भी उनका भाग्य साथ देगा, क्योंकि उस घर का लॉर्ड नवे घर में स्ट्रांग होकर बैठ गया है, तो भाग्य साथ देगा जो नौकरी पेशा लोग हैं। और आपके पिता के लिए अच्छा होगा, क्योंकि पिता के घर का लॉर्ड वहीं पे जाके बैठ गया है, तो फादर की एक अच्छी स्ट्रांग पोजीशन रहेगी, आपको फादर का पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो मकर राशि मकर लगन वालों के लिए भी ये बुध की अच्छी पोजीशन है। दूसरा, जैसे मैंने बताया हायर एजुकेशन की बात मैं कर रहा था, गुरु भी जो है वो 5वें घर से बैठ करके बुध को देख रहे हैं, और गुरु जो है 3rd हाउस के और 12th हाउस के लॉर्ड हैं, तो गुरु की एनर्जी भी वहाँ पर जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हो, अप्लाई कर रहे हो, तो ये टाइम होगा जहाँ पे आपको एडमिशन भी मिल जाएगा और कोई कंपटीशन भी आप मतलब निकाल लोगे। कुंभ राशि कुंभ लगन की अगर हम बात करें, तो बुध जो है वो 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं यहाँ पे, 8th हाउस के लॉर्ड होकर के, और वो 5वें घर के भी लॉर्ड हैं। 8th हाउस त्रिक हाउस होता है, लेकिन चूंकि बुध अपने घर में बैठे हुए हैं तो अपने घर को कोई हार्म नहीं करता है, सो वहाँ पे कोई तकलीफ नहीं आएगा। इनफैक्ट 8वें घर से रिलेटेड जो भी कोई अगर काम करते हो तो उसके लिए अच्छा समय रहेगा। 8th हाउस सडन लाइफ में चेंजेस का होता है, तो कुछ 17 दिन के अंदर आपकी लाइफ में कुछ सडन गेन हो सकता है, क्योंकि 8वें घर से वो दूसरे घर को देख रहे हैं, दूसरा घर वेल्थ का होता है। जो लोग भी टैक्स रिलेटेड काम करते हैं, सीएज हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय होता है, क्योंकि सीए का काम ही नौकरी उसका कारक ही होता है, कम्युनिकेशन, ऑडिट, दिमाग लगाना, कैलकुलेशन करना, क्योंकि 8th हाउस रिसर्च एनालिटिक्स का भी होता है, टैक्सेशन का, इससे हम सीए को भी देखते हैं वहाँ से। तो वो पोजीशन भी अच्छी है कि अचानक से कहीं से धन प्राप्ति हो सकती है, इनहेरिटेंस में कुछ होता है, पैसा अटका हो, कहीं से कुछ डिस्प्यूट हो, वहाँ से पैसा निकल सकता है, कहीं भी आपका पैसा अटका हो जो आपने सोचा भी नहीं होगा, तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी 8th हाउस कराता है, तो बुध वहाँ पे जाकर के कुछ आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी खिला सकते हैं। मीन राशि मीन लगन की अगर हम बात करें, तो उनके लिए बुध जो है 7वें घर से ट्रांजिट कर रहे हैं, और 4th हाउस के भी लॉर्ड है वो। सो 7वें घर से ट्रांजिट कर रहे हैं, 7वां घर आपकी स्पाउस का होता है, उसका लॉर्ड वहाँ पे बैठ गया है, तो आपकी वाइफ काफ़ी स्ट्रांग फील करेंगी इस वक्त, अच्छा संबंध रहेगा। व्यापार वगैरह आप करते हो तो उसके लिए भी अच्छी पोजीशन है ये, क्योंकि बिजनेस का कारक जो है प्लैनेट वहाँ पे जाके बैठ गया है। 4th हाउस का डोमेस्टिक हैप्पीनेस, घर, माँ बाप, वो सब चौथे घर से हम देखते हैं, आपका सुख भाव होता है। वहाँ का लॉर्ड अगर 7th हाउस में बैठ गया, अपने घर में बैठ गया, तो अच्छी पोजीशन है। तो मतलब घर में सुख सुविधा सब कुछ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही है होम एनवायरनमेंट में, व्यापार अच्छा चलेगा, पत्नी से अच्छे संबंध रहेंगे, किसी भी टाइप का कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ नहीं दिख रहा है। हालांकि राहु केतु एक्सिस पे है, लेकिन क्योंकि गुरु की भी दृष्टि आ रही है वहाँ पे, तो गुरु बहुत सी चीज़ों को संभाल रहा है वहाँ पे, और गुरु लगन लॉर्ड है, और गुरु देख रहा है 7वें घर को, तो गुरु की ऑलरेडी ब्लेसिंग्स है वहाँ पे, अब बुध पहुँच गया है, तो काफ़ी अच्छी पोजीशन हो जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर भी करें, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।